फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू अवर चैनल लाइव क्लासेस एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द न्यू वीडियो अपडेट नोटिफिकेशन। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है चिराग और आप देख रहे हैं पॉलिटी लेक्चर सीरीज़। ये है लेक्चर 1 मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। स्टार्ट करने से पहले आप ये जान लीजिए कि इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। जितने लेक्चर मैं करा रहा हूँ उसको ध्यान से कर लीजिए और अच्छे से अपने रजिस्टर में नोट कर लीजिए। चलिए चलते हैं लेक्चर 1 पर। स्टार्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से। कॉन्स्टिट्यूशन के 3 पिलर्स हैं, 3 पिलर्स आर देयर इन कॉन्स्टिट्यूशन। नंबर 1 इज एग्जीक्यूटिव, नंबर 2 इज लेजिस्लेचर्स एंड नंबर 3 इज जुडिशरी। अब देखते हैं एग्जीक्यूटिव क्या होता है। एग्जीक्यूटिव लॉ इम्प्लीमेंटेशन, जो लॉ को इम्प्लीमेंट, जो कानून को इम्प्लीमेंट करते हैं उनको एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। जो कानून बनाते हैं, लॉ मेकिंग का काम करते हैं, उनको बोलते हैं लेजिस्लेचर्स। और लॉ इंटरप्रिटेशन, जज करने का काम किसका होता है? जुडिशरी का। सबसे पहले बात करते हैं एग्जीक्यूटिव की। तो एग्जीक्यूटिव ऑफ यूनियन, जब पूरे कंट्री के लॉ इम्प्लीमेंटेशन की बात हो रही हो तो एग्जीक्यूटिव ऑफ यूनियन बोलेंगे। एग्जीक्यूटिव ऑफ स्टेट, जब किसी एक स्टेट में लॉ इम्प्लीमेंटेशन की बात हो रही है तो एग्जीक्यूटिव ऑफ स्टेट बोलेंगे। उसके बाद लेजिस्लेचर्स में लेजिस्लेचर ऑफ यूनियन और पार्लियामेंट। अगर पूरे कंट्री के लॉ मेकिंग की बात हो रही है जैसे कि लोकसभा में, राज्यसभा में, तो वो होगा लेजिस्लेचर ऑफ यूनियन और पार्लियामेंट। अगर किसी एक स्टेट की बात हो रही है तो लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, जैसे कि विधानसभा और विधान परिषद। जुडिशरी में हमारा एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है जिसमें टॉप पर सुप्रीम कोर्ट है, उसके बाद हाई कोर्ट है, उसके बाद लोअर कोर्ट है। लोअर कोर्ट में भी सिविल, रिवेन्यू, क्रिमिनल, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अलग अलग हैं। नेक्स्ट चलते हैं मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के लिए मैंने एक टाइमलाइन बनाई है, उसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। स्टार्ट करेंगे 1885 से, जब आईएनसी आई थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, और इसको एस्टेब्लिश किया था ए.ओ. ह्यूम ने और इसके फर्स्ट हेड थे W.C. बैनर्जी। नेक्स्ट चलते हैं 1895 पर। 1895 में पहली बार जो कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड की वो की थी बाल गंगाधर तिलक ने। सेकंड डिमांडेड बाय महात्मा गांधी, जिन्होंने सेल्फ गवर्नमेंट की बात की। उसके बाद 1924 में पंडित मोतीलाल नेहरू ने और 1934 में एम.एन. रॉय ने। नेक्स्ट चलते हैं 1938। 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अनाउंसमेंट की ऑन द बिहाफ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कि जो मेंबर होंगे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के, उनका इलेक्शन होगा ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइजी। उनका बेस क्या होगा? एडल्ट फ्रेंचाइजी। और उस वक्त एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब था कि जिसकी भी एज 21 साल से ऊपर होगी वो वोट डाल सकता है। अभी क्या है? अभी 18 साल है और इसको बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, लेकिन उस वक्त 21 साल थी। नेक्स्ट चलते हैं 1940 में। और 1940 में ये डिमांड जो थी ब्रिटिशर्स ने एक्सेप्ट कर ली और इसको बोला गया ऑगस्ट ऑफर ऑफ 1940। 1942 में लॉर्ड क्रिप्स इंडिया आए और अपने साथ एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन लेकर आए, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि मुस्लिम लीग को एक सेपरेट नेशन चाहिए था और एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए था। उसके बाद 1946 में कैबिनेट मिशन आया। अब बात करते हैं कैबिनेट मिशन की। उसके बाद कैबिनेट मिशन आया और कैबिनेट मिशन में थे पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और ए.वी. अलेक्जेंडर। ये 3 कैबिनेट मिनिस्टर थे ब्रिटेन में, इसीलिए इसका नाम कैबिनेट मिशन पड़ा। और इसका एम क्या था? इसका एम था डिस्कस करना ट्रांसफ़र ऑफ पावर फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इंडियन लीडरशिप, और जिससे कि इंडिया की जो यूनिटी है वो भी बनी रहे और इंडिया को इंडिपेंडेंस भी मिल जाए। इनकी रिपोर्ट जो आई वो 16 मई 1946 को आई। अब बात करते हैं रिपोर्ट की। रिपोर्ट में क्या था? रिपोर्ट में इन्होंने लिखा कि 389 मेंबर्स होने चाहिए, जिनमें से 296 इलेक्टेड होंगे और 93 नॉमिनेटेड होंगे। और जो नॉमिनेशन होगा ये प्रिंसली स्टेट से होगा, जो कि अभी एग्जिस्ट नहीं करता। 296 इलेक्टेड में 292 ब्रिटिश प्रोविंस के होंगे और 4 होंगे ब्रिटिश कमिश्नरी से। और 4 में कौन कौन होगा? दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, बलूचिस्तान और कुर्ग। उसके बाद चलते इलेक्शन पर। जुलाई 1946 को जो मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के, उनका इलेक्शन हुआ। और ये कैसे हुआ? पब्लिक ने वोट किया रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रोविंस को और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रोविंस ने वोट किया मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को। अभी क्या होता है? पब्लिक वोट करती है एमएलए को। एमएलए मतलब कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और एमएलए जो होते हैं वो वोट करते हैं राज्यसभा के मेंबर को। इलेक्शन के बाद सिटिंग हुई कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की, और जो पहली सिटिंग हुई वो हुई 9 दिसंबर 1946 को, और उसके टेम्परेरी चेयरमैन थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को सेकेंड सिटिंग हुई, जिसके परमानेंट चेयरमैन बन गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोनों ही सिटिंग में मुस्लिम लीग ने पार्टिसिपेट नहीं किया।
उसके बाद 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को प्रिपेयर किया और अनाउंस किया। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के दो काम थे, एक था मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना और दूसरा था ऑर्डिनरी लॉज को बनाना, और ये काम दोनों एक साथ नहीं हो सकते थे। इसीलिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी के हेड थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और लेजिस्लेटिव हेड थे जीवी मावलंकर, और ये दोनों ऑल्टरनेट डेज पर रन करती थी। नेक्स्ट चलते हैं कुछ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर। इंडिया और पाक डिवीज़न के टाइम पे जो ब्रिटिश पीएम थे उनका नाम था क्लीमेंट अटली। उन्होंने अनाउंस किया 20 फरवरी 1947 को कि ब्रिटिश विल क्विट इंडिया, और गवर्नर जनरल भी उस वक्त चेंज हो गए थे लॉर्ड वेबल से लॉर्ड माउंटबेटन। वन मैन बाउंड्री फोर्स, ये महात्मा गांधी को किसने कहा था? ये कहा था लॉर्ड माउंटबेटन ने। उसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन इंडिया आए 1947 में, और 1947 में उन्होंने प्रोविंस जो थे इंडिया के उनको विज़िट किया और अपनी रिपोर्ट लिखी 3 जून 1947 को। 18 जुलाई 1947 को इंडिपेंडेंट एक्ट आया। 22 जुलाई 1947 को नेशनल फ्लैग का एडॉप्शन हुआ और ये डिज़ाइन किया था पिंगली वेंकैया ने। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस मिली और 15 अगस्त 1947 को इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली। और ये दो अलग अलग डेट क्यों हैं? क्योंकि पाकिस्तान इंडिया से 30 मिनट्स पीछे है, इसीलिए जब अनाउंसमेंट हुई तो 14 अगस्त थी पाकिस्तान में और 15 अगस्त थी इंडिया में। टोटल मेंबर्स जो थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के, मैंने आपको बताया था कि 389 थे, लेकिन उनमें से 90 चले गए पाकिस्तान, तो बचे सिर्फ 299 मेंबर्स। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है वो 60 कंट्रीज से बनाया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब इंडिया एज यूनियन ऑफ स्टेट्स। अभी आप इसको याद रख लीजिए, आने वाली वीडियोस में आपको क्लियर हो जाएगा कि यूनियन ऑफ स्टेट्स क्या होता है। इसके बाद लेक्चर 2 देखना ना भूलिए जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी पर है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये अच्छी लगी वीडियो तो लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल लाइव क्लासेज एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द न्यू वीडियो अपडेट नोटिफिकेशन। थैंक यू, विल मीट सून अगेन।